नमस्कार डोगरी दी खबरें तुंदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन। आओ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों पर। जम्मू च होया ठंड दा बड़ा गै इजाफा, लोकें आई मती परेशानी। कश्मीर च ठंड दा इजाफा लगातार जारी, लोकें आई मती गै परेशानी। ठंड दी वजह कन्नै कठुआ दे लोग भी मते गै परेशान। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग्गू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उपर साधे निशाना। आख्या पंजाब च 1984 के रक्तपात उपर राहुल गांधी की देश दा मंगनी चाहिदी माफी। कांग्रेस की दीपिका सिंह रजावत ने आख्या जम्मू कश्मीर के युवाएं गी ड्रग्स कोला रोना चाहिदा दूर। हुण समाचार विस्तार कन्नै। जम्मू कश्मीर च ठंड दा इजाफा लगातार जारी है। दोने संभाग च मौसम बिगड़ने के मिजाज के कारण जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित हुआ करता है। जम्मू संभाग दी इधर मैदानी इलाके च कने कोहरे ते बदले के कारण यातायात भी काफ़ी प्रभावित हुआ करती है। जी भैया, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल सलारिया। जी भैया, सर्दी तो बड़ी शिद्दत में है। बड़े अरसे के बाद जम्मू में ऐसी सर्दी देखी जो कंपेयर हम कश्मीर के साथ तो नहीं कर सकते, उससे कम भी नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी खासी सर्दी है। गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्रिया, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का भी बड़ा शुक्रिया, जिन्होंने वेकेशन थोड़ी बढ़ा दी, 15 तक कर दी। इससे बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर च ठंड का इजाफा लगातार जारी है। दोने संभाग च मौसम बिगड़ने के मिजाज के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ करता है। कश्मीर संभाग च इधर मैदानी इलाके च कने कोहरे ते बदले के कारण यातायात भी काफ़ी प्रभावित होई दी है। उधर एदे कन्ने हवाई सेवाएं उपर भी एदा असर दिखने लब्भा करदा है। कठुआ च भी ठंड का इजाफा लगातार जारी है। जनजीवन एदे कन्ने काफ़ी प्रभावित हुआ करदा है। इलाके च कने कोहरे ते बदले के कारण यातायात भी काफ़ी प्रभावित जेड़ी हुआ करदी है। बाहर 2-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही ठंड भी है और कोहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इससे आम जनता को जो प्रॉब्लम आ रही हैं उसमें हेल्थ को लेके अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यही आगाह करना चाहूँगा कि इस ड्राई जो वेदर है उससे बचना चाहिए। बचने के लिए कम से कम बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी है तभी बाहर निकलें। ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। साथ साथ इसके कि जितने भी एयर पोल्यूशन है वो ऊपर कोहरा होने की वजह से ऊपर नहीं जाता, क्लियर नहीं होता है, तो उससे सांस की बीमारियां जो हैं, आम जुकाम से लेके सांस चढ़ने वाली जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और एयर पोल्यूशन से जितनी भी बीमारियां हैं उनसे काफ़ी दिक्कत आ सकती है लोगों को। तो उनसे बचने के लिए बेहतर यही है कि बाहर कम से कम निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। अपने आप को अच्छी तरह कवर करके रखें। जितने भी हीट अप्लायंसेस हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि हीट अप्लायंसेस के साथ साथ जैसे हमारे अंगीठी वगैरह। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग्गू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर निशाना साधे आख्या कि जिस तरह उन्हें पंजाब च होए दंगे उपर टिप्पणी की है उसी लिए उन्हें लोकें कोला माफी जेड़ी मंगनी चाहिए। उन्हें इस दौरान उनके उपर अन्य कई मुद्दे उपर लेइए निशाना साधा। सार्वजनिक रूप से 1984 के कत्लो गारत की और श्री हरमंदिर साहब को अपवित्र करने की घटना की माफी तो मांगिए। आपकी यात्रा के एक यात्री जगदीश टाइटलर है जो कहता है कि सिखों के गलों में टायर डाले सिख मारे मेरा क्या हो गया। वो कमलनाथ जिसका गुरुद्वारे पर जलाने का आरोपित है वो आपकी पार्टी का नेता है, उसकी माफी तो मांगिए। ये कत्लो गारत करने वाले लोग आज तप और तपस्या की बातें कर रहे हैं। कौन तपस्वी है, कौन हत्यारा, पूरा देश जानता है कि दिग्विजय सिंह साहब इस महाभारत के शकुनी हैं। इस देश के अंदर विष घोलने का काम और इस कौरव साम्राज्य की युवराज को मानसिक रूप से विष वाली डाइट देने का काम करते हैं। तो अब शकुनियों, कौरवंश के युवराजों के आसपास कांग्रेस पार्टी घूम रही है।
पार्टी दी प्रवक्ता एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत ने पार्टी मुख्यालय जम्मू च एक पत्रकार वार्ता की संबोधित करते हुए आख्या कि जम्मू कश्मीर के युवाएं गी नशे कोला दूर होना चाहिए, क्योंकि अजकल की जिहड़ी युवा पीढ़ी है दिन ब दिन नशे का शिकार हुआ करती है। उन्हें आख्या कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की नशे की लिए गंभीरता दसनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का युवा नशे कोला दूर रह सके। आज की डेट में कश्मीर वही जो एक टेररिस्ट हिट प्लेस है उल्टा कश्मीर बन रहा है। कश्मीर जो है, कश्मीर में जो है, कश्मीर इज बिकमिंग, कश्मीर जो है वो एक ड्रग हब बन रहा है। मीनिंग देयर बाय, अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो कश्मीर में जो यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट हो रहा है। 17 से लेके 33 साल का बच्चा कश्मीर में है वो ड्रग अब्यूजर हो रहा है। और कश्मीर में ड्रग कहां से सप्लाई हो रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है कश्मीर में ड्रग, मोटिव क्या है, What is the motive of supplying drugs in Kashmir? अगर आप बोल रहे हो कि कश्मीर में हम मिलिटेंसी खत्म कर रहे हैं, तो कश्मीर में हम ड्रग्स क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? राहुल गांधी ने हाल ही च पुजारियों के लिए एक बड़ा बयान जेड़ा दिता है, उपर उन विवाद खड़ा होंदा जेड़ा नजर आ करता है। हरिद्वार के सारे पुजारी राहुल के इस बयान की कड़े शब्दों च निंदा की है। ते अज राहुल गांधी के बयान के लिए जम्मू च संत समाज सुधार राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया ते उनके इस बयान की कड़े शब्दों च जेड़ी निंदा की गई। प्रदर्शन के दौरान महंत राजेश बिट्टू ने आख्या कि राहुल गांधी द्वारा पुजारियों के लिए एक बड़ा बयान जेड़ा दिता गया ओदे लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये तो दिखा दो कि राहुल गांधी जी के प्रति जो उसने बयान दिया कि पुजारी देश को नहीं चलाएंगे, हमने साबित करना था कि जो तू बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। और उसका जो जवान जो है रोज फिसलती है। पिछले दिनों उसने कहा था कि आदि निकर वाले दंड पकड़ के शाखा लगा के देश नहीं चलाएंगे। तो मैं ये एक डिमांड करना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ। आप जब तक समाज से माफी नहीं मांगोगे, पूरे संत समाज से, तब तक आपको माफ नहीं किया जाएगा। मंदिरों के शहर में वो आ रहे हैं, वो उनका पार्टी का प्रोग्राम है, जोड़े तोड़े मरे जिए, लेकिन जब तक वो समाज से माफी नहीं मांगेंगे तब तक ऐसे प्रदर्शन होते। एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह ने श्रीनगर चो आकर दे सड़क दुर्घटना उपर गलबात की थी। आख्या कि इन दुर्घटना की संख्या की कम करने लिए शहर च ब्लैक स्पॉट की पहचान जेड़ी की गई है, जेड़ा कि तोले पूरा होने वाला है ते इसीलिए तोले डीसी श्रीनगर की भेजा जा बी कंक्लूडेड। तो उसमें जो रिपोर्ट हम इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद डीसी श्रीनगर को दे रहे हैं, जहाँ पे जो कुछ रिकमेंडेशंस हमारी हैं कि इन ब्लैक स्पॉट्स पे अगर आप श्रीनगर सिटी का डेटा देखेंगे एक्सीडेंट्स का, उसमें आप देखेंगे मेजॉरिटी अराउंड 40 से ज़्यादा जो परसेंट जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे एक 20 किलोमीटर वाले स्ट्रेच में, जो शालटेंग से पारिमपोरा वाला जो है हमारा और आगे पंथा चौक वाला जो है बाईपास, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन ऑन दैट पर्टिकुलर जो स्ट्रेच है। तो उस पर जो मैंने कहा कि स्टडी एक हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह रिकमेंडेशंस कुछ दिन के बाद डीसी साहब को दे रहे हैं हम। तो अगर उस पर्टिकुलर चीज़ पे हम कुछ कमी कर पाएँ और हमारी जो है जो एनफोर्समेंट वाला जो हमारा काम है इस पर अच्छा खासा रहेगा इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में। और बाकी जगहों पे भी जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वी आर फोकसिंग ऑन दैट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन श्रीनगर। लेकिन एक्सीडेंट्स ऑन इट्स ओन काम नहीं होंगे जब तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगी। सेफ ड्राइविंग रिक्वेस्टिंग पीपल कि बराए मेहरबानी रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें, रिस्पॉन्सिबली सड़क पे चलें। दिस हैज़ टू बी बोथ वेज। हम अपनी साइड से कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों की भी हमें इसमें हेल्प चाहिए। मेजर रीज़न क्या है अभी तक श्रीनगर में अगर बात करें, क्योंकि कंसर्न एरिया आपका ये है? जी, अगर आप देखें बल्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो श्रीनगर में है वो 2 व्हीलर्स का है। काटी च भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी के बीच SMCU ने इहदे उपर गलबात की ते आख्या कि वो अपने कर्मचारियों ते मशीनरी के कन्ने किसी भी तरह की जिहड़ी परेशानी है उहदे कोला निपटने लिए तैयार हैं। इस मौके पर उन्हें आम जनता कोला भी सड़क के किनारे अपनी कार ना पार करने उपर जोर दिता। रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में इस प्रोग्राम के तहत पूरे शहर में अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया है। और अभी आपने देखा कि हमारे जो तमाम यूनियंस हैं, टैक्सी यूनियंस हैं, ड्राइवर एसोसिएशन हैं, उनके साथ एक अभी बातचीत हुई है और अवेयरनेस मैं कहूँगा कि वर्कशॉप मुनक्किद की गई है। और पूरे शहर में कुछ व्हीकल्स जो हैं वो बैनर्स कैरी करके जो हमारे एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग प्रमोट करने के लिए
पूरे शहर में ये मुहिम चलाई गई है और पूरा हफ्ता जो 11 से लेकर 17 तक जनवरी तक ये जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है और जिस लम्हे वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो ये भी ध्यान रखे कि वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उस गाड़ी के अंदर है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि एक्सेलरेटर दबाने का मतलब ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है उसका एक्सेलरेटर न दबा दें। तो लिहाजा लोक जनशक्ति पार्टी ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੰਜੇ ਸਰਾਫੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੰਟਾਘਰ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪਾर्टी ਦੇ सदस्य भी इस दौरान मौजूद है ਤੇ सारे की नशे कोला दूर रखने की आख्या गया। एंटी-ड्रग एडिक्शन के लिए है बिकॉज most of our youth in Valley are involved in such type of things. ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जो अपने यूथ के लिए मैं बोलना चाहूँगी एक अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से और इसे अच्छे कामों में यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ड्रग्स के बगैर भी, पढ़ाई करें, बिजनेस करें, प्रोफेशंस में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, इतनी सारी चीज़ें हैं और ये अनमोल तोहफ़ा सिर्फ एक बार मिलता है। इसीलिए हम आज यहाँ पे आए हैं ये ऑर्गेनाइज़ करें कि हम एक कैंपेन इसके ख़िलाफ़ शुरू कर रहे हैं और अब मौसम भी इतना ठंडा है कि हम लोग चाहते हैं कि और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हम इस बारे में डिफरेंट जगहों पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। मेरा नाम मनशा बशीर है। जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे नौजवान की टीम है अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमारे कश्मीर में अभी ज़्यादा ड्रग्स मोबाइलोस हो रहे हैं, हमारी यूथ खासकर गर्ल्स हो रही है। तो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे कॉलेज निकलते, ट्यूशन निकलते, उनको पता नहीं होता कि वो ड्रग्स ले रहे हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उनको पता है कि पढ़ लिख के हमें फिर भी घर पर ही बैठना है, जिनने पढ़ाई है वो भी घर पर बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देगा, हमारे यहाँ पे जो यूथ को है उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, हमारे यूथ के लिए वो बहुत अच्छी बात है और ड्रग्स के केसेस बहुत ज़्यादा कम निकलेंगे हमारे कश्मीर में। बाकी नौजवान क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी लोगों को जो ड्रग्स कर रहे हैं? मैं उनको यही देना चाहती हूँ कि आप अपना फ्यूचर बनाओ। मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में आती है, कोई स्ट्रगल के बिना आगे नहीं बढ़ता है। चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, उसने पहले अपना स्ट्रगल किया है। अगर आप लोग भी स्ट्रगल करोगे, आगे बढ़ोगे, आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। जो ये ड्रग्स है ऐसे अपनी लाइफ आप ख़राब कर रहे हो, अपनी फैमिली की लाइफ भी आप ख़राब कर रहे हो। वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता इलियास है और हमारी एकेडमी हम साथ में आए हैं यहाँ पे ड्रग्स एडिक्शन के लिए। तो हम चाहते हैं कि ड्रग्स एडिक्शन जो वो कम हो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे ये जो ड्रग्स करते हैं इसकी वजह यही है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये फिर बड़गाम च सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर उधर उपायुक्त बड़गाम उन्हें भी ਇਹਦੇ 'ਚ शिरकत की थी। इस दौरान उनके कन्ने अन्य उच्च अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी च इस सप्ताह के महत्व पर प्रकाश पाया गया। प्रशासन लोगों की जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स है, ड्राइवर्स को, टैक्सी सबको जागरूकता होनी चाहिए और हमारा यही एम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि हम सबको ट्रेनिंग करें, लॉज के बारे में बताएं, रोड सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। आपने रिसेंटली देखा होगा बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो सारी प्रिवेंटेबल हो सकती है, जैसे बेसिक होता है हमारा सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना, जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हिदायत आती है उनका पालन करना। तो आज का प्रोग्राम जो एक पूरा वीक चलेगा तो उसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग देंगे, अवेयरनेस कराएंगे और जहाँ पे भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, रोड, AR&B, JPM, उनके जो इंजीनियर्स हो उनके साथ भी रास्ते में रखें ताकि हम पूरी जो अनफॉर्चुनेट एक्ट बांडीपोरा तहसीलदार के निर्देश उपर वित्त विभाग के अधिकारियों के कन्ने परिवर्तन दल ने बनकुट बांडीपोरा च एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। ते अभियान जेड़ा कश्मीर के बांडीपोरा जिले के बनकूर क्षेत्र च 2 कनाल कचारी भूमि उपर अतिक्रमण की हटाने लिए कराया गया था। ये मसला हमारे हायर अप्स के सामने भी ये मसला था, लेकिन वी वेल सर्टन कि कोई एनक्रोचमेंट यहाँ पे नहीं हुई थी। स्टेट लैंड जो यहाँ पे है, ये बीच में एक पेच है स्टेट लैंड का, तो इर्द गिर्द के ज़मींदार चाहते थे कि वो इस स्टेट लैंड के पेच को रास्ते के लिए इस्तेमाल करें। वी डिनाइड दैट थिंग और इसमें से इन्होंने कुछ लोकल लेवल पे एक यहाँ पे एक दीवार बंडी खड़ी की
जो हमने पहले एक नोटिस से उन्होंने सिर्फ 3 उठाया था, लेकिन वो सेल और इसके इनलर्न भी खड़े थे। ये हमने आज बिल्कुल मुनज़्ज़म किए। तो स्टेट लैंड इंटैक्ट है, किसी किस्म की कोई एनक्रोचमेंट जो मीडिया में दिखाई गई थी, डिफरेंट फोरम्स पे कहा गया कि फ़लाने जगह बनकोट में स्टेट लैंड खाया गया है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हमने आज आपको भी यहाँ पे लाया है कि किसी किस्म की कोई एनक्रोचमेंट नहीं हुई है, लेकिन एक अटेम्प्ट था, तो जो हमने हमारे फील्ड स्टाफ ने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे नाकाम बना। करोड़ों पीडीएफ के नज़ीर खान समर्थक अज खान साहिब निर्वाचन क्षेत्र च नैशनल कॉन्फ्रेंस च शामिल होए ते नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभारी सैफुद्दीन भट्ट पूर्व MLC ते खान साहिब निर्वाचन क्षेत्र के मजबूत उम्मीदवार उन्हें नवा गुंतो की काफ़ी सराहना की ते उनका स्वागत किया। इस ज्वाइनिंग फंक्शन च शामिल होने वाले नवे लोग के नैशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने उपर प्रसन्नता जेड़ी व्यक्त की ते सैफुद्दीन भट्ट के प्रयासों की बड़ी गे सराहना की। और ये क्या कहते हैं, यहाँ खाग से हैं और यहाँ खानपुरा से हैं और यहाँ से जो मौलवी साहब यहाँ के हैं PDF के जुल्फीपुरा से भी हैं, तो बहुत सारे जगहों से आ रहे हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि इनको लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और ख़ास कर भट्ट साहब का मेरा जो प्रोग्राम है कि कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से डेवलप करे और किस तरह से लोगों के मसाइल हल करे, इनको लगता है कि कामयाबी की मंजिल इसी की तरफ है, तो लोग इस वक्त जोग दर जोग इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। अज दी डोगरी खबरें बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत। नमस्कार।